नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। मैं डॉक्टर वी.के. शर्मा वेदांग ज्योतिष वास्तु हस्तरेखा शास्त्र सीकर की ओर से आप सभी के सामने धनतेरस के महत्व को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। धनतेरस के दिन हम क्या करें, क्या नहीं करें, क्या खरीदें, क्या नहीं खरीदें, अकाल दुर्घटना अर्थात एक्सीडेंट से हम कैसे बचें, इस सब की जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट लिखें। और इस सब की जानकारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, उसमें समझ सकते हैं। फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। दोस्तों, धन त्रयोदशी अर्थात धनतेरस, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस कहा जाता है। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के समय, समुद्र मंथन जब हो रहा था तो समुद्र मंथन में से अमृत कलश लेकर के और उदित हुए। साथ में लक्ष्मी जी भी समुद्र मंथन से उदित हुई। भगवान धन्वंतरी भगवान विष्णु के अंशावतार कहे जाते हैं। और धनतेरस का महत्व और भी कई प्रकार से बढ़ जाता है कि जैन आगम में जब भगवान महावीर अपने तीसरे और चौथे ध्यान के लिए योग निरोध जब करने लगे और जब वो ध्यान के बाद अर्थात 3 दिन बाद जब वो योग निरोध से बाहर निकले और दीपावली के दिन ही वो निर्वाण को प्राप्त हुए। तभी से जो है इसको धनतेरस को धन्य तेरस और ध्यान तेरस के रूप में जैन आगम में जो है इसको मनाया जाता है। और एक और भी जो है दृष्टि से इसका महत्व बढ़ जाता है कि धन त्रयोदशी के दिन, धनतेरस के दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस घोषित किया गया है। और चूंकि धन्वंतरी जो हैं वो चिकित्सा के देवता हैं, तो इसलिए आयुर्वेद में जो है भगवान धन्वंतरी का बहुत महत्व है। तो आयुर्वेद की दृष्टि से भी धनतेरस का महत्व बढ़ जाता है, जैन आगम की दृष्टि से भी धनतेरस का महत्व बढ़ जाता है। अब विषय आता है कि धन त्रयोदशी के दिन हम जो है क्या खरीदें और क्या नहीं खरीदें। सबसे पहले खरीदने का जो विषय आता है उसमें हमें कोई भी बर्तन आदि हम खरीद सकते हैं। बर्तन ही क्यों खरीदें, इसके लिए जो है स्पष्ट है कि भगवान धन्वंतरी जो हैं वो अमृत कलश अर्थात बर्तन लेकर के और बर्तन में अमृत लेकर के और मंथन, समुद्र मंथन से उदित हुए थे, तो इसलिए बर्तन खरीदने की परंपरा प्रचलित है। साथ ही जो है चांदी के बर्तन भी हम खरीद सकते हैं, चांदी का सिक्का भी हम खरीद सकते हैं। चांदी का बर्तन, चांदी के सिक्के आदि ही हम क्यों खरीदें, इसका महत्व इसलिए है क्योंकि चांदी जो है वो चंद्रमा की प्रतीक है और चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। और जब हमें शीतलता प्राप्त होती है तो मन में हमें संतोष मिलता है। और जब हमारे मन में संतोष होता है तो संस्कृत में कहा गया है संतोषम परमम सुखम, अर्थात संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं होता है। और एक हिंदी की एक कहावत भी जो है प्रचलित है कि पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख घर में माया, अर्थात हमें सबसे बड़ा परम संतोष हमें प्राप्त करना चाहिए और हमें सबसे बड़ा परम संतोष मिले, इसके लिए हम चांदी के सिक्के या चांदी के बर्तन आदि खरीदते हैं। तो जो भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो बर्तन खरीदना चाहें बर्तन खरीद सकते हैं, और कोई चांदी के कोई भी जो है आइटम आप लेना चाहें, सिक्का लेना चाहें, बर्तन लेना चाहें तो वो भी आप खरीद सकते हैं। इसके साथ ही जो है हमें क्या नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत ही जो है ध्यान रखने वाली बात है कि हम धनतेरस के दिन कभी भी कोई भी नुकीली चीज हम नहीं खरीदें। नुकीली चीज जैसे कोई भी चाकू, छुरी या कैंची आदि जो है हम नहीं खरीदें धनतेरस के दिन। और इसके साथ साथ ही कोई भी शीशे से बना हुआ कोई भी आइटम हम नहीं खरीदें और एल्युमिनियम से
जो बना हुआ बर्तन है वो भी हम नहीं खरीदें, क्योंकि धन त्रयोदशी के दिन एल्युमिनियम जो होता है वो राहु का प्रतीक है, इसलिए जो है हम उसको नहीं खरीदें। ये हमें विशेष करके ध्यान में रखने वाली बात है। अब आपको एक बहुत जो है महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके उसके वीडियो के अंत में आपको मिलने वाली है। एक इससे पहले मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं कि धनतेरस के दिन ऐसा क्या हुआ कि जो है हम इसको एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। एक कथा के अनुसार ऐसा प्रचलन है कि एक राजा हेम थे और उनके बहुत लंबे प्रतीक्षा के बाद उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और पुत्र उत्पत्ति के बाद में जब ज्योतिषियों को बुलाया गया कि इसके विधि विधान को आप देखें, तो ज्योतिषियों ने ये भविष्यवाणी की कि आपका जो पुत्र है इसका जब विवाह होगा तो इसके विवाह के 4 दिन बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा जो हैं बहुत चिंतित हुए और अंत में उन्होंने वो अपने पुत्र को इतनी दूर भेज दिया जहां किसी भी स्त्री की छाया तक भी नहीं पड़े। लेकिन दैव योग से ऐसा हुआ कि जहां भी उसको पुत्र को राजकुमार को रखा गया वहां दैव योग से एक कन्या वहां पर पहुंची, और कन्या के पहुंचते ही कन्या के एक दूसरे को देखते ही दोनों में प्रेम उत्पन्न हुआ, और प्रेम उत्पन्न होने के बाद गांधर्व विवाह हो गया। अब उनका गांधर्व विवाह हो गया, लेकिन गांधर्व विवाह के बाद जो विधि का विधान था अब उसको होना था कि विवाह तो हो गया, लेकिन अब विवाह के बाद जो भविष्यवाणी ज्योतिष के अनुसार की गई है उस विधि के विधान को संपन्न होना था। और ठीक 4 दिन बाद जो है उस राजकुमार को लेने के लिए यमदूत आए, और यमदूत जब आए तो यमदूत उसको लेकर के जाने लगे तो उनकी जो पत्नी थी वो विलाप करने लगी, और विलाप करने लगी तो जो है उनमें से एक यमदूत को जो है दया आई, और उन्होंने यमराज से उस यमदूत ने यमराज से प्रार्थना की कि क्या कोई ऐसा विधान है कि इस अकाल मृत्यु से कोई बच भी सकता है। तब यमराज ने जो है ये कहा कि हाँ, इसका एक उपाय है, और वो उपाय ये है कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन जो भी व्यक्ति एक दीपक दक्षिण दिशा में जलाएगा वो व्यक्ति अकाल मृत्यु से बच सकता है, अर्थात एक्सीडेंटल डेथ से बच सकता है, एक्सीडेंट से बच सकता है, दुर्घटना से बच सकता है। इसलिए इस धन तेरस का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसलिए आप सभी जो है धन तेरस के दिन दक्षिण दिशा में एक दीपक जो है अवश्य रखें, या आप घर के द्वार के बाहर जो है एक दीपक आप जलाएं। और मैं आपको जो है ये कहना चाहूँगा कि आप जो है जब भी अपने खान पान आदि से निवृत्त हो जाएं धनतेरस के दिन, उस दिन जो है जब शयन का समय हो तो शयन से पहले दीपक आप जो है घर के दरवाजे के बाहर जो है आप जलाएं, और जला करके आप बिना पीछे मुड़े हुए आप जो है सीधे अपने घर में आकर के और आप विश्राम करें। इस प्रकार से आप करेंगे तो निश्चित रूप से जो अकाल दुर्घटना या जो एक्सीडेंटल जो चीज़ें होती हैं उनसे आप बच सकते हैं। इसलिए आप इस परंपरा का निर्वहन करें और आप सब सुरक्षित रहें, आप उन्नति प्राप्त करें। और इस दिन इसके अलावा जो है कोई बहुत से लोग शंख भी खरीदते हैं, रुद्राक्ष भी खरीदते हैं, झाड़ू भी खरीदते हैं, वाहन भी खरीदते हैं, जो भी वॉशिंग मशीन आदि भी खरीदते हैं। अलग अलग प्रकार से जो है परंपराएं हैं, लेकिन जो मूल जो धनतेरस का जो विषय है वो आपके सामने स्पष्ट किया गया है। आप निश्चित रूप से इसका लाभ उठाएंगे और जो है अपने जीवन में उन्नति करें, आप अपने आप को सुरक्षित रखें। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।